बेटे को सीख कहानी अच्छे संस्कार देने की। रुद्र की स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी, इसीलिए रुद्र दिन भर घर पर रहता, टीवी देखता, मोबाइल फोन पर गेम खेलता और घर पर सारा दिन आराम करता। लेकिन गर्मी के दिन होने के कारण वह दिन भर घर में एसी चालू रखता। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि ज़्यादा गर्मी हो तो थोड़ा एसी चला लो, बाकी समय पंखा काम कर सकता है। लेकिन रुद्र ने उनकी एक नहीं सुनी और पूरा दिन वह वैसे ही एसी को चालू रखता था। मम्मी पापा उससे नाराज होते, उस पर गुस्सा होते, इसीलिए वह घर में बवाल मचाता था। इस वजह से उसके माता पिता बेबस थे। पूरे दिन एसी चलाने से बिजली का बिल अधिक आने वाला था। मम्मी और पापा इस बात को समझते हैं और अब वे तय करते हैं कि रुद्र को अलग तरीके से ही समझाना होगा। एक दिन माता पिता रुद्र से कहते हैं कि हम नया घर खरीदना चाहते हैं, चलो तुम हमारे साथ चलो। हम नया फ्लैट देखने जाते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। यह सुनकर रुद्र बहुत खुश हो जाता है और वह अपने माता पिता के साथ नया फ्लैट देखने के लिए चला जाता है। उसके माता पिता उसे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर गए। दोपहर का वक्त था, बहुत ज़्यादा धूप थी। गर्मी ज़्यादा होने के कारण रुद्र आते समय भी उसके पापा को गाड़ी में एसी चलाने को ही कह रहा था। कार से निकलने के बाद वह सभी फ्लैट देखने जाते हैं। फिर पापा रुद्र से कहते हैं, रुद्र देखा, ये सब लोग कितने दुख में काम करते हैं। उनके पास में ना तो पंखा है, ना कूलर और ना ही एसी, लेकिन सभी आदमी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो पैसे की कीमत होनी चाहिए कि नहीं? रुद्र को समझ नहीं आता कि पापा क्या कह रहे हैं। उसके बाद वह सभी फ्लैटों को देखकर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर वॉचमैन रूप में काम करने वाले अंकल फ्लैट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नीचे हमारे बिल्डर साहब थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएंगे। तब तक आप नीचे जाइए, वहाँ पर आपको पीने के लिए ठंडा पानी भी देता हूँ। तभी हमेशा फ्रिज का पानी पीने वाला रुद्र मटके का पानी बहुत पसंद आता है उसे। वो कहता है, ज़्यादा ही अच्छा है यह पानी। मम्मी पापा हंसने लगे। रुद्र उस वॉचमैन अंकल को बोलता है कि आप यह घर पतरे का है, आपको तो बहुत गर्मी होती होगी, यहाँ पर तुम बैठते कैसे हो अंकल? वॉचमैन अंकल बोले, हाँ बेटा, बहुत गर्मी है। सिर्फ घर में की औरतें घर में ही सोती हैं, हम सभी पुरुष बाहर सोते हैं, पर मच्छर भी बहुत काटते हैं बेटा। रुद्र पूछता है कि फिर आपके घर में एसी नहीं है क्या? वॉचमैन अंकल को एसी का मतलब भी नहीं पता था और वे पूछते हैं, एसी क्या होती है बेटा? तभी रुद्र उनको कहता है, आपको एसी का मतलब पता नहीं क्या है? फिर कूलर या फैन तो होगा ना आपके घर में? तभी वॉचमैन अंकल बोले, एक फैन है, पर वह बहुत धीरे धीरे घूमता है और ज़्यादा फैन इस्तेमाल किया तो बिल भी ज़्यादा आएगा ना बेटा। फिर बिल्डर साहब चिल्लाएंगे हम पर, इसलिए ज़्यादा नहीं चलाते हम फैन। यह सुनकर रुद्र को बहुत बुरा लगा। वह अपने मम्मी पापा को, इनको कितनी गर्मी होती होगी ना। तभी वॉचमैन अंकल का पोता वहाँ पर आ जाता है। उम्र में वो रुद्र जितना ही था। उसके कपड़े बहुत गंदे थे। रुद्र पूछता है, वॉचमैन अंकल ये कौन है? वॉचमैन उसे बताते हैं, यह मेरा पोता है। वैसे तो ये गांव में रहता है, पर अब छुट्टी है तो यहाँ आया है। रुद्र उस लड़के से पूछता है, तुम्हें इस घर में बहुत गर्मी लगती होगी ना, तो फिर तुम्हें एसी में बैठने का मन नहीं होता क्या?
वो बच्चे से बार बार पूछता है। उसके पापा से पूछते हैं कि रुद्र बेटा क्या हुआ, इतना शांत क्यों बैठे हो? पता नहीं तुम्हारा मन किधर भटक रहा है। क्या हुआ तुम्हें? तुम अपने पापा को बता सकते हो बेटा। रुद्र बोला, पापा, उस वॉचमैन अंकल को और उसके घर के लोगों को, हम छोटे से मेरे जितने लड़के को घर में कितनी गर्मी लगती होगी। हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या पापा? पापा बोले, हम भला क्या कर सकते हैं? तभी रुद्र बोला, हम उन्हें एक नया कूलर लेके देंगे और ज़्यादा बिल आए तो वह पैसे भी हमें देंगे। पापा उस पर बोले, यह कैसे मुमकिन है रुद्र? पहले से ही तुम घर में दिन भर एसी लगाते हो, उसका बिल भरना अफोर्ड नहीं कर सकते हम? फिर उनके लिए कहाँ से पैसे आएंगे बेटा? कैसे इतना पैसा मैं बचा पाऊंगा कि मैं अपना और उनका दोनों का बिल भर सकूं? रुद्र बोला, पापा, आज से मैं ज़्यादा वक्त एसी नहीं चलाऊंगा। आप जब कहोगे तभी चालू करूंगा। आप चाहे तो हम सिर्फ फैन भी यूज़ कर लेंगे, पर जो पैसे बचेंगे उसमें से उस वॉचमैन अंकल के लिए कूलर ज़रूर लेंगे। थोड़ा लाइट बिल के पैसे भी देंगे हम उनको। इस कड़क धूप से उनको थोड़ा आराम मिलेगा। मुझे इस धूप में, इतनी गर्मी में उन्हें देखकर बहुत परेशानी हो रही है। यह सुनकर रुद्र के मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई और वह बोले, रुद्र, हमें बहुत खुशी हुई कि एक इंसान के तौर पर तुम दूसरे इंसान के दर्द और पीड़ा को समझना और उसके लिए कुछ करने की सोच रखते हो। एक अच्छे इंसान की निशानी है ये, और तुम ऐसा ही कर रहे हो। हमें तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है बेटा। जीवन में ऐसी बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारे लोग तुम्हें देखने को मिलेंगे, पर उनके लिए तुम अपनी इंसानियत बेटा ऐसे ही बरकरार रखना। यह सुनकर रुद्र बहुत खुश होता है और उसी दिन के बाद वह एसी का स्विच ऑन नहीं करता और फैन से एडजस्ट करता है और उस वॉचमैन अंकल के लिए नया कूलर लेके जाते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे अपना बचपना करेंगे, वे शरारत करेंगे, वो हर चीज़ को खेल समझेंगे, जब तक हम उनको अच्छे से समझाया ना जाए। उनकी नादानी को, उनकी ज़िद न समझे। उनको समझाने से या डांटने से या पीटने से पहले एक बार तुम खुद को समझाओ कि क्या आपने उन्हें अच्छे तरीके से, जैसा उनको समझाने में आसानी हो वैसे कभी समझाया है? ये जीवन की गाड़ी है, दुख में और सुख में दोनों में चलती है, रुकती नहीं, बराबर चलती है। तो खुशियाँ जहाँ तक हो सके उतनी ढूंढे। जितने कम में हम खुशियाँ ढूंढ लेंगे उतना ही हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।